क्या खूब कहा है, लाइफ की शुरुआत कंफर्ट जोन के अंत में शुरू होती है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है एक बेघर और बुद्ध के बारे में। एक बेघर आदमी खाना इकट्ठे करने का प्रयास कर रहा था। वो प्रयास कर रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा कर ले, लेकिन उसके नजर में आया कि उसका खाना गायब हो रहा है। फिर एक दिन उसने नोटिस किया कि एक चूहा उसका खाना चुरा रहा था। उसने उस चूहे से कहा कि तुम मेरा खाना क्यों चुरा रहे हो? तुम तो अमीरों से भी चुरा सकते हो और उनको इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो उस चूहे ने कहा कि तुम्हारे नसीब में है कि तुम अपने पास सिर्फ 8 ही चीजें रख सकते हो। उससे ज्यादा तुमने पा भी ली तो भी तुम रख नहीं पाओगे। तो उस गरीब आदमी ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? तो उस चूहे ने कहा, आई डोंट नो, मुझे कुछ पता नहीं, तुम बुद्ध से पूछो। अपने नसीब के बारे में प्रश्न पूछने के लिए वो बेघर आदमी बुद्ध से मिलने के लिए यात्रा पर चला गया। जब वो एक रात को जा रहा था तब वो एक अमीर आदमी के घर के पास आ गया। उसने उस अमीर आदमी को एक रात के लिए रहने के लिए जगह मांगी। उस अमीर आदमी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम इतने रात को जा कर रहे हो? तो उस बेघर आदमी ने कहा, मैं अपने नसीब के बारे में प्रश्न पूछने के लिए बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। तो उस अमीर आदमी ने कहा, क्या तुम मेरा भी एक प्रश्न बुद्ध से पूछोगे? मेरी एक 16 साल की बेटी है, वो अब तक बोल नहीं पाई। हम क्या करें जिससे वो बोल सकेगी? उस बेघर आदमी ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं आपकी तरफ से आपका प्रश्न बुद्ध से जरूर पूछूंगा। फिर वो रात को वहां ठहरा और दूसरी सुबह उन्हें आभार मानकर वो अपनी यात्रा पे चला गया। आगे जब वो एक माउंटेन पे पहुंचा तो उसने देखा कि उसे बहुत सारे माउंटेन आगे जाके पार करने हैं। तभी उसे वहां एक जादूगर दिखाई दिया। जादूगर उसके पास आया और जादूगर ने सोच लिया कि इस आदमी की हेल्प की जाए। उस जादूगर ने उसे उठाकर हवा से उड़कर माउंटेन को क्रॉस कर दिया। जब वो दूसरी ओर पहुंचे तो जादूगर ने पूछा, तुम जा कर रहे हो? तो उस बेघर आदमी ने कहा, मैं अपने नसीब के बारे में प्रश्न पूछने के लिए बुद्ध के पास जा रहा हूं। तो उस जादूगर ने कहा, क्या तुम मेरा भी एक प्रश्न बुद्ध से पूछोगे? मैं 1000 साल से प्रयास कर रहा हूं कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं। मेरे शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक तो स्वर्ग चला जाना चाहिए था, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं? उस बेघर आदमी ने जादूगर को आश्वासित किया कि वो उसका प्रश्न बुद्ध से जरूर पूछेगा और उसने आभार मानकर अपनी यात्रा पर आगे चला गया। जब वो अपने मार्ग पर आगे चला गया तो उसे उसके सामने बड़ी नदी दिखाई दी। अब उसे लगा कि नदी को पार करना असंभव है। तभी उसे वहां एक कछुआ दिखाई दिया। उसने उस कछुए को हेल्प मांगी। फिर कछुए के पीठ पर बैठकर वो नदी को क्रॉस करने लगा। जब वो नदी के बीच में पहुंचे तो कछुए ने उस बेघर आदमी से पूछा कि तुम जा कर रहे हो? तो उस बेघर आदमी ने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूं अपने नसीब के बारे में प्रश्न पूछने के लिए। तो कछुए ने कहा कि क्या तुम मेरा भी एक प्रश्न बुद्ध से पूछोगे? मैं 500 साल से प्रयास कर रहा हूं कि मैं ड्रैगन बन जाऊं, लेकिन अब तक मैं नहीं बन पाया। मेरे शिक्षा के अनुसार अब तक तो मुझे बनना चाहिए था। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं ड्रैगन बन पाऊं? उस बेघर आदमी ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछूंगा। अंत में वो बेघर आदमी बुद्ध के पास पहुंच गया। जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। बुद्ध ने कहा कि हर एक के वो प्रश्न के उत्तर देंगे, लेकिन एक आदमी के सिर्फ 3 प्रश्न के उत्तर वो देंगे। वो बेघर आदमी कंफ्यूज हुआ क्योंकि उसके पास 4 प्रश्न थे। पहला वो कछुए के बारे में, दूसरा उस जादूगर के बारे में, तीसरा उस लड़की के बारे में और चौथा अपने बारे में। वो सोचने लगा, कछुआ जो 500 साल से प्रयास कर रहा है ड्रैगन बनने का, जादूगर जो 1000 साल से प्रयास कर रहा है स्वर्ग में जाने का, और वो 16 साल की लड़की जिसकी पूरी लाइफ आगे पड़ी है, उसमें वो बोल नहीं पाएगी। और चौथा प्रश्न था उसके खुद के बारे में। उसने सोचा, मैं क्या भीख मांग के खाना इकट्ठा कर सकता हूं? उसे लगा उन तीनों के प्रश्नों के सामने उसका प्रश्न कुछ भी नहीं। तो उसने डिसीजन लिया कि वो उन तीनों के प्रश्न पूछेगा।
वो बुद्ध के पास गया और तीनों के प्रश्न पूछे। बुद्ध ने तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए। बुद्ध ने कहा, कछुआ अपना कवच छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जब वो अपना कवच छोड़ देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। जादूगर हमेशा अपने हाथ में छड़ी लिए रहता है और वो छड़ी ही उसके मार्ग में बाधा है। जब वो अपनी छड़ी को छोड़ देगा वो स्वर्ग में चला जाएगा और वो लड़की जब अपने सोलमेट यानी हम सफर से मिलेगी तो वो बोल पाएगी। वो तीनों प्रश्न के उत्तर पाकर वो अपने मार्ग पर वापस निकल पड़ा। पहले वो उस कछुए से मिला। उसने उस कछुए से कहा कि तुम अपने कवच को छोड़ दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने अपना कवच छोड़ दिया। उसमें से समुद्र के गहराई में मिलने वाले अनमोल मोती बाहर निकले और वो कछुआ ड्रैगन हो गया। कछुए ने वो सारे मोती उस बेघर आदमी को दे दिए। उसने वो मोती अपने पास लिए और आगे वापस निकल पड़ा। वो उस माउंटेन के ऊपर पहुंचा जहां पे वो जादूगर से मिला था। उसने उस जादूगर से कहा कि तुम अपनी छड़ी को छोड़ दो, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। जादूगर ने अपनी छड़ी उस बेघर आदमी को दे दी और उसके बाद ही वो स्वर्ग में चला गया। अब उस बेघर आदमी के पास कछुए से मिली संपत्ति और जादूगर से मिली शक्ति थी। फिर वापस वो उस अमीर आदमी के पास पहुंचा। जब वो अमीर आदमी के पास पहुंचा तो उसने कहा कि आपकी बेटी बोल पाएगी जब वो अपने सोलमेट यानी हम सफर से मिलेगी। तभी उसकी बेटी वहां पे आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी ये तो वही आदमी है जो पिछले हफ्ते हमारे यहाँ रुका था। इसके बाद उस बेघर आदमी की और उस लड़की की शादी हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवन में हमें जो चाहिए उसके लिए बहुत बार तो हमें सिर्फ अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। कछुए ने अपना कवच छोड़ा, जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी। उसी तरह हमें भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना चाहिए जब हमें कुछ पाना चाहते हैं। हमें अपना कंफर्ट जोन बोर होकर नहीं छोड़ना है, बल्कि अनकंफर्ट जोन में जाने के लिए एक्साइटेड होकर छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से दूसरी चीज सीख सकते हैं, वो है कि दुनिया में हमसे ज्यादा भी बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। उनके प्रॉब्लम के सामने हमारे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। और तीसरी सीख हमें मिलती है कि उस बेघर आदमी के तरह दूसरों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढो, आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएगा। फिर आपसे मैं मिलेगा और एक बेहतरीन कहानी लेके। तब तक के लिए जय हिंद।